नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्वक मनाया 48वां जन्मदिवस। लोहराबीर स्थित IMA परिसर में डॉक्टर्स के सम्मान व दीपदान के साथ मनाया गया डॉक्टर्स डे। BHU सेंट्रल लाइब्रेरी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और कक्षा 12वीं के साइंस के छात्रों ने स्मार्ट क्लास चेयर टेबल किया तैयार। ऑनलाइन क्लास के दौरान लापरवाही करने वाले छात्रों पर रखेगा नजर। और अब खबरें विस्तार से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिवस विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ पीलीकोठी स्थित आजाद पार्क में केक काटकर व गरीब महिलाओं में साड़ी बांटकर मनाया गया तथा कोविड से बचाव के लिए लोगों में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। प्रदेश सचिव राजू यादव व युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ईश्वर से उनकी लंबी उम्र व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। वहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार व अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से अमित यादव, संदीप यादव, जयशंकर यादव, भैयालाल यादव इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजू जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और इस देश के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों, किसानों, मजदूरों के मसीहा और इस देश पर के चमकते हुए सितारे माननीय अखिलेश यादव जी के 48वें जन्मदिन पर हम लोगों ने केक काटकर, सैनिटाइजर, मास्क बांटकर और महिलाओं में साड़ी बांटकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ ही बाबा विश्वनाथ से, महामृत्युंजय से, बाबा काल भैरव से यह प्रार्थना किया कि हमारे नेता को दीर्घायु प्रदान करें और उन्हें स्वस्थ और खुशहाल रखें ताकि उत्तर प्रदेश और देश का भला हो सके। 2022 में किस तरह का खेला खेले जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जग जाहिर है कि 2022 में का आने वाला चुनाव इस देश का इतिहास बदलने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर इस देश के और इस प्रदेश के अंदर जो झूठे लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, 2022 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता खेला करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का। इसी क्रम में अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर गंगा की लहरों पर नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटा। साथ ही आगामी 2022 के चुनाव में जीत पक्की बताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर रविकांत विश्वकर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम बनारस के सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मिलके माँ गंगा के तट पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जी का जन्मदिन मनाया गया। और इसी जन्मदिन के साथ 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में इनके तानाशाही के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2022 में जरूर खेला हुई। आज काशी के पतित पावन धरती पे मां गंगा की आंचल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। और उस अखिलेश यादव का जो हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की दिल की धड़कन है, आज आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आज हम लोगों ने इस काशी के पतित पावन धरती पे माँ गंगा की आंचल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को, लोगों को लेकर आज हम लोगों ने यह केक काटा। और ये बताया गया कि इस बार 2022 में खेला होई, और खेला होई तो खेला होई, इसलिए खेला होई कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है नरेंद्र मोदी के फ्रॉडगिरी से। नरेंद्र मोदी और योगी जैसे हिंदुस्तान के
उन जुमलेबाजों को जो कि उत्तर प्रदेश के 125 करोड़ देशवासियों को उन्होंने जो सपना दिखाया था वो सपना अधूरा हो चुका है, वो सपना पूरा नहीं हुआ है और आज देश भूखमरी की स्थिति पे है। देश के नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सारे धर्मों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का केक काटा गया और मां गंगा से प्रार्थना भी किया गया, बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना किया गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर दे और उत्तर प्रदेश की जो जनता त्रस्त है उसे निजात दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य प्रिंस कुमार के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस रुद्राभिषेक करके मनाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 2022 में खेला हुई। इस अवसर पर सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, जिलाध्यक्ष किशन दीक्षित, पूर्व पार्षद महेश तिवारी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसका जन्मदिन मना रहे हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज 48वां जन्मदिन मनाया गया। कैसे मनाए हैं? आज हम लोगों ने मां गंगा में खड़े होकर रुद्राभिषेक करके माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया अपने साथियों के साथ और इसकी कामना करते हैं कि 2022 में खेला होवे और भाजपा वाले को सद्बुद्धि दें। किस तरीके का खेला होवे? रुद्राभिषेक क्यों किए? उनकी 22 में हमारी सरकार बने इसलिए मां गंगा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे, इसलिए हम लोग ने रुद्राभिषेक किया है मां गंगा में। किस तरीके की है आप लोगों की तैयारी? बहुत अच्छी सी है हम लोगों की। 22 में हम लोग एकदम पूरा संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे और भारी से भारी मतों में अपना सीट अपने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। किस तरह से खेला होवे 22 में? जिस तरह से आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले खेला हुआ बंगाल, उसी तरह ये उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा। इसी कड़ी में युवा सपा नेता मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिवस के अवसर पर केक काटने के साथ ही गरीब और असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री बांटकर उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही 2022 में प्रदेश में होने वाले चुनाव में विजयी बनाने की दुआ की। इस अवसर पर सपा नेता मोहम्मद जुबैर ने साइकिल का वितरण भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अब्दुल मलिक आजमी, दिनेश कुमार, सुमित शाह इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम लोगों के महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी का 48वां जन्म है। आज उनके जन्मदिन पे हम लोगों ने लोगों में, गरीबों में राहत सामग्री बांटी और दर्जनों साइकिल वितरण भी किया और मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा। क्या है उद्देश्य इस कार्यक्रम का? इतने अच्छे भव्य रूप से आप लोग कर रहे हैं, आगे क्या आप 2022 की है? 2022 जो आने वाला अगला चुनाव है, इस समय देखते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने खेला किया है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में खेला हुए भी यहाँ पर। तो किस तरह का खेला सोचे हैं आप लोग करने? जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में लोगों को हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उससे जनता बहुत दुखी है, बहुत मायूस है, बहुत हताश है। और जिस 2012 से 2017 का कार्यकाल देख लीजिए, काम के लिए लोग जनता एकदम उत्साहित हो चुकी है कि हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके 2022 में सत्ता देना चाहते हैं और चौमुखी विकास के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। क्या लक्ष्य होगा? पहला लक्ष्य क्या होगा आप लोगों का? पहला लक्ष्य यही होगा कि जनता में, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता के बीच जाकर सिर्फ मदद और सेवा भाव से काम किया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस अनोखे तरीके से मनाया गया। जिले के रमना स्थित भितरिया बाबा आश्रम में लगभग 500 गाय को कार्यकर्ताओं ने गुड़ खिलाया और अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता सतीश फौजी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों ने आश्रम में बाबा का विधि विधान से पूजन किया और यहाँ पर जितनी भी गायें हैं और नंदी हैं उनको गुड़ खिलाया गया। सर, आज किस तरीके से अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और क्या खास रहा आज के दिन? आज का जन्मदिन का एक मुद्दा है कि जो जगह पर आप हैं, ये विश्व गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती जी का कुटिया है जो 700 वर्ष तक जिंदा थे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 की जो ये विपत्ति आई है भारत पर, ये जो जगह आप हैं, ये लिंग पुराण में गोलोक है। गोलोक माने इस जगह को शंकर भगवान खुद शिव स्थापित किए, शिवलिंग। सती होने के पहले सती जी को, उनकी औरत को दोबारा जो आए हैं वो त्रिशूल पर बसे हैं। ये लिंग पुराण में गोलोक के अलावा हजारों वर्ष से यहाँ गाय रहती है। दिमाग में आया कि अखिलेश जी का जन्मदिन के साथ नेताजी की भी कुछ तबीयत खराब है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आज दिमाग में अंदर रात को आया, आप लोगों को फ़ोन किया कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हजारों गाय बिना दुहाए रहती हैं।
ये शंकर भगवान की नगरी है। विश्व गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती मालवीय जी के गुरु थे, देवरवा बाबा गुरु थे, हरिहर बाबा गुरु थे, तेलंग बाबा गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस को 14 साल पढ़ाए। उनकी ये तपोभूमि है। आज यही उनके जन्मदिन पर है कि इस देश के अंदर ये जो प्राकृतिक विपदा आई है ख़त्म हो और हमारे भावी मुख्यमंत्री जी 22 में दिल दहाड़ के मुख्यमंत्री बने, जो समाजवाद का विकास हो, गरीबों की रक्षा हो, सबकी रक्षा हो, जाति बिरादरी सब खत्म है। मेन मुद्दा यही है। मैं इस 70 साल की उम्र में इसलिए एक्टिव हो गया कि बिना एक्टिव फौजी के होने पार्टी में भी दम नहीं आएगा। मैं अपने को पार्टी के लिए समर्पित कर रहा हूँ। समाज इसी क्रम में समाजवादी शिक्षक सभा के कैंप कार्यालय संकट मोचन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पुनः आसीन होकर प्रदेश में विकासोन्मुखी सरकार का गठन करें, इसके लिए मां से आशीर्वाद मांगा गया एवं साथियों संग केक काटा गया। जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय राय प्रियदर्शी ने कहा कि आज हम सभी शिक्षक सभा के साथी ये संकल्प लेते हैं कि समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने जनप्रिय नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर जन्म दिवस का उपहार देंगे। आज हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जिसको हम कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाने का काम किया तथा साथ ही संकल्प लिए हम लोग कि 2022 में अपने माननीय लोकप्रिय नेता को प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश के रुके हुए विकास कार्यों को पुनः गति प्रदान करते हुए जनहित की सरकार बनाएंगे। इसी क्रम में रामनगर दुर्ग पर सपा सुप्रीमो का 48वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिवस मनाया, साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। सपा के नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब 2022 बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम सब समाजवादी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विजय प्राप्त करनी है। समारोह में प्रमुख रूप से दिलदार खान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन आलोक सेठ, इंजमामुल हक, संजय यादव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहराबीर स्थित IMA परिसर में डॉक्टर्स के सम्मान व कोरोना काल में मृत चिकित्सकों की आत्मा की शांति हेतु दीपदान के साथ डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर लोहराबीर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वाराणसी शाखा में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर चुके डॉक्टर्स की याद में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर BC रॉय के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उन्हें नमन किया। इसके बाद कैंडल जलाकर मृत चिकित्सकों की आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर शहर भर के सभी चिकित्सकों ने IMA परिसर में एवं अपने अपने चिकित्सालयों में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक अरविंद रॉय द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। आज दीपदान का मेन मतलब ये था कि हमारे जो 1400 डॉक्टर पूरे देश में इस कोरोना काल के 2 लहरों के बीच लड़ते हुए अपने प्राण को त्याग चुके हैं, काल कलवित हुए हैं, उन्हीं को हम श्रद्धांजलि या दीपदान के माध्यम से दे रहे हैं। इसके यह संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि हमारे चिकित्सक भी एक इस देश में इस कोरोना से लड़ते हुए अपने जीवन को त्याग दिए हैं। कृपया उन चिकित्सकों का आप सम्मान करें। उन्हें पूरे देश से मेरा अपील है, उन्हें श्रद्धांजलि दें। जो जैसे हो सके उन चिकित्सकों के परिवार की मदद करें, आगे आवें। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि सभी चिकित्सकों को इंश्योरेंस का पैसा मिले, सभी चिकित्सकों को हर तरह का लाभ मिले। जिस तरह से सेना में लोगों को लड़ाई लड़ते हुए जो लोग शहीद होते हैं उन्हें
दिया जाता है, उसी तरह हमारे चिकित्सक भी। यह इतनी लंबी लड़ाई, देश की सबसे बड़ी लड़ाई, जो कि आज साल भर से ऊपर हो गया, सारे चिकित्सक लगातार निरंतर लड़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे वो गैर सरकारी सेवा में हो। किस अवसर पे कार्यक्रम कर रहे हैं? यह हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय जी हैं, जिनका आज ही 1 जुलाई जन्मदिवस भी है, 1 ही जुलाई उनका मृत्यु भी हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम पूरे देश में डॉक्टर्स डे के रूप में हम लोग यहाँ पे शामिल होने आए थे। हमें पता चला था कि डॉक्टर्स डे जो है, जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ जो कोरोना में काल गर्भित हुए थे डॉक्टर्स, उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। तो हमने सोचा कि इस अवसर पर मैं भी इनका सहभागी बनूं, और मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर बंधुओं से ये अपील की है कि आप जो है, आपकी कोई भी आवश्यकता है, बैंकिंग आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी अंचल तत्पर है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर लोग का सम्मान भी किए हैं आप? हाँ सर, हमने डॉक्टर से था सम्मान करने का? ये हमें सभी लोगों से ये आग्रह है कि हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो धरती पे जाने हुए भगवान सिर्फ वही हैं। भगवान को भी ये मालूम नहीं होता है कि वो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर ही हमें बताते हैं कि भगवान का कुछ स्वरूप है जो कि धरती पर मौजूद है। अतः हमें सबसे निवेदन है कि डॉक्टर्स बंधुओं का हमें बहुत ही सम्मान करना चाहिए। बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी पर छात्रों ने लाइब्रेरी खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पूरे देश में विश्वविद्यालय सहित हर एक चीज को कोरोना के बाद से खोला जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक लाइब्रेरी को नहीं खोला गया है। हमारी मांग है कि लाइब्रेरी को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। सभी संस्थाएं खोली जा रही हैं। बीएचयू कैंपस में देख लीजिए, डिपार्टमेंट खोल दिया गया है, इंस्टीट्यूट खोल दी गई है, फैकल्टी सभी खुल गई हैं, मधुवन तक खुल गया जो पार्क है। अब हमें समझ में नहीं आता कि बीएचयू प्रशासन की क्या मजबूरी है कि जो पाठन का क्रियाक्रम चलता है, पढ़ने छात्र आते हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से पढ़ने, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें लाइब्रेरी डिनाई किया जा रहा है, हमें लाइब्रेरी में एंट्री नहीं दी जा रही है। बीएचयू कैंपस में ही मधुवन है, खुल चुका है, वीटी है, हजारों की भीड़ आप शाम को आके देखते हैं, लेकिन प्रशासन की क्या मजबूरी है कि वो छात्र को बाधित करने पढ़ने से, ये अभी हमारे समझ से परे है। हमने जब 25 तारीख को यहाँ आके बीएचयू के डिप्टी लाइब्रेरियन सर से बात की तो उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी आप 27 तक खुल जाएगी। फिर जब हम 27 को आए तो बोले नहीं, हमारी मजबूरी है, हम नहीं खोल सकते हैं, ऊपर से आदेश है। हमें पता नहीं ऊपर से क्या आदेश है। जहाँ तक हमने सर्कुलर पढ़ा है उस पर लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस है, कोई ऑर्डर नहीं है। गाइडलाइन, चूँकि आपको पता है बीएचयू एक ऑटोनोमस, कोई भी यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस होती है, बीएचयू एक स्टेचुअरी बॉडी भी है, इसकी अपनी संविधान है। जब इसकी अपनी संविधान है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या मजबूरी है कि इन्हें बंद करके रखे हुए हैं। फिर हम जब 29 तारीख को यहाँ पे आते कि सर नहीं खोला गया, तो उस दिन हमें कहा जाता है कि ठीक है आप 1 तारीख से आइएगा, सीधा बैग लेके आइएगा और आपको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। और देखिए मेरे पास वो लेटर है, हमने साइन करते बजाते, डेप्यूटी लाइब्रेरियन सर उस दिन यहाँ प्रेजेंट थे और डेप्यूटी चीफ प्रॉक्टर यहाँ प्रेजेंट थे। उन्होंने एश्योर किया था, मैं फिर से एम्फोसिस कर रहा हूँ, एश्योर किया था कि लाइब्रेरी खुल जाएगी। और देखिए आज फिर जब हम अपने बैग लेके आए पढ़ने के लिए तो देख रहे हैं लाइब्रेरी बंद है। ये देखिए लेटर है जिसमें मैंने साफ लिखा है कि सर लाइब्रेरी उस दिन खुल जानी चाहिए, और सर ने बोला है कि हाँ एकदम लाइब्रेरी खुल जाएगी लिखित तौर पर, और उन्होंने आज फिर डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हमारी मजबूरी है। अब पता नहीं कहाँ से मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है, ये हम सभी छात्रों के समझ से परे है। अभी तक किसी अधिकारी से आप लोगों के वार्तालाप हुई या कोई आपसे मिलने हैं? हाँ, डेप्यूटी लाइब्रेरियन सर आए थे तो उन्होंने तो साफ डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि हमारे पास लेटर तक है 29 तारीख को और हमने हैंडओवर किया था। फिर जब डेप्यूटी चीफ प्रॉक्टर सर आए तो उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया था कि नहीं यहाँ स्टूडेंट आए थे और ऐसा बोला गया था। लेकिन अभी खैर उन्होंने बताया कि मीटिंग चल रहा है, पता नहीं अभी लगभग 1.5 घंटे होने को अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और हम ये बीएचयू प्रशासन को साफ तौर पे बता देते हैं कि जब तक केंद्रीय ये विश्व पुस्तकालय नहीं खुलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कक्षा 12वीं के साइंस के छात्र ने स्मार्ट क्लास चेयर टेबल तैयार किया है जो ऑनलाइन क्लास के दौरान लापरवाही करने वाले बच्चों पर नजर रखेगा। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 12वीं साइंस के छात्र तुषार ने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास चेयर टेबल तैयार किया है।
ये स्मार्ट टेबल चेयर ऑनलाइन क्लास में लापरवाही करने वाले बच्चों की पहचान करेगा। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन क्लास में लापरवाही करते हैं। अभी तक स्कूल खोलने का कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, ऐसे में ऑनलाइन क्लास ही संचालित की जा रही है। इस बाबत तुषार ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में मुझे कई कमियां दिखी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए और ऑनलाइन क्लास को और एडवांस बनाने के लिए मुझे कुछ अलग और एडवांस करने का आइडिया आया और मैंने ऑनलाइन क्लास पे काम करना शुरू किया। तभी मेरे दिमाग में एक स्मार्ट चेयर टेबल का आइडिया आया और मैंने तकरीबन 15 दिनों में एक स्मार्ट ऑनलाइन कुर्सी टेबल का प्रोटोटाइप तैयार किया। हम अपने स्कूल के बच्चों पर इसे ट्रायल भी कर रहे हैं। लोग इस आइडिया को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई नहीं करते, टीचर की बात नहीं सुनते, होमवर्क नहीं करते, ऐसे बच्चों को ये स्मार्ट चेयर उन्हें ऑनलाइन डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करेगा। ये पूरा सिस्टम इंटरनेट से संचालित होने के साथ स्कूल के टीचर्स के मोबाइल फ़ोन से जुड़ा रहेगा। पहला, इस टेबल और कुर्सी में एक 14 इंच का LCD डिस्प्ले लगा है, जिससे बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को कनेक्ट कर मोबाइल स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन क्लास को समझने में आसानी होगी। दूसरा, इसमें कैमरा भी लगा है, जिससे टीचर्स बच्चों पर ऑनलाइन नज़र रख सकते हैं। तीसरा, इस स्मार्ट टेबल कुर्सी में एक चैनल गेट भी है, जिसका कमांड टीचर के पास होता है। स्टूडेंट के कुर्सी पर बैठते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और टीचर्स को मोबाइल फ़ोन पे इसके नोटिफिकेशन के साथ स्मार्ट कुर्सी टेबल का चैनल गेट लॉक हो जाता है, जिससे कि बच्चे बिना टीचर से परमिशन लिए ऑनलाइन क्लास छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद स्मार्ट चेयर का गेट अपने आप अनलॉक यानी खुल जाता है। ये हमने एक स्मार्ट चेयर बनाई है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन सिस्टम को बहुत फ़ायदेमंद होगा इस कोविड के टाइम में। यहाँ पे हमने स्क्रीन लगाई है जो कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जिनके पास जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अच्छा स्मार्टफोन या लैपटॉप अफोर्ड कर पाएँ। तो आपकी छोटी स्मार्टफोन की स्क्रीन भी इस वाली स्क्रीन में बहुत बड़ी दिखेगी, ताकि आप क्लासेस आराम से कर पाएँ और आपका जो भी होमवर्क हो या क्लास वर्क हो, जो भी आप आराम से उसको देख पाएँ और उसको पूरा कर पाएँ। इसमें जो एक चैनल लगा हुआ है वो एक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो कि इंटर्न एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम से कनेक्टेड होगा। तो टीचर इस चैनल को कंट्रोल कर पाती है, इस गेट को। तो जब भी स्टूडेंट को उठना होता है तो वो परमिशन लेके टीचर से, जिस तरह से क्लास में परमिशन लेते हैं उसी तरह से वो परमिशन लेके उठ सकते हैं। एंड जब भी ये गेट खुलेगा या बंद होगा तो टीचर्स को नोटिफिकेशन जाएगी, ताकि उन्हें ये पता रहे कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना क्लासेस ऑन करके अपना कुछ और काम करते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है कोविड के टाइम में बहुत एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, एक के बाद एक लहरें आती जा रही हैं, ऐसा स्कूल खोलना अभी के लिए सेफ़ नहीं है। तो इस दौरान बच्चों की एजुकेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन जैसे पहले चलती थी वैसी चलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो ये प्रोजेक्ट एक छोटी सी पहल है ताकि बच्चों की एजुकेशन को और थोड़ा आसान बनाया जाए और उनकी लाइफ में एजुकेशन की कमी ना हो। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर्स डे के अवसर पर लगभग 30 वर्षों से जानवरों की सेवा में लगे कबीरचौरा निवासी डॉक्टर दीपक वैश्य ने एक शिविर लगाकर निःशुल्क जानवरों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार दवा दी। उन्होंने कहा कि समाज में लोग इंसान की सेवा करते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर अपने कष्ट को नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम सभी को निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो है बराबर जानवरों पर इतना ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स डे है, तो कितनी पुरानी परंपरा है, कब से इस जानवरों की सेवा कर रहे हैं? मैं, क्योंकि मेरे फादर वेटनरी रिटायर्ड डॉक्टर हैं, डॉक्टर के वैश्य हैं, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूं। मैं सन 90 से उनके संग अटैच हूं और मैं ये सन 90 से तमाम पशुओं की सेवा में लगा रहता हूं। और इसमें जो सड़क पे निष्क्रिय जानवर या एक्सीडेंट वाले जानवर हैं, उनकी भी मैं सेवा अपने बरकत प्रयास से या अपने कंपाउंडर के माध्यम से भेज के, या जो गाय हैं जिनका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है या ड्रेसिंग करनी है, इंजेक्शन देना है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको हम लोग पूछते हैं
उनकी सेवा करते हैं। क्या सेवा संदेश भावना देना चाहेंगे? लोग समाज में इतना सेवा करते हैं कि बिन बोलता जानवर है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि जानवर प्यार का भूखा है और ये सबसे बड़ी सेवा रोगी की सेवा है। जैसे हम लोग इंसान की सेवा करते हैं तो इंसान तो सब कुछ अपना बयां कर सकता है, लेकिन जानवर कुछ बोल नहीं सकता है। तो उसकी गतिविधियों को उसको हमको समझ के कि उनको क्या कष्ट है, क्या उनका निवारण है, उसके हिसाब से हम सब लोगों को पशुओं की सेवा सत्कार करना। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रोटरी क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब के संस्थापक ने बताया कि यह आयोजन 1 जुलाई को पूरे प्रदेश में किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बीएचयू अस्पताल के लिए रक्त इकट्ठा करते हैं, जिससे गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। आज रोटरी क्लब के द्वारा, पूरे इस मंडल के रोटरी क्लब के द्वारा वो एक डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में पूरी मंडल के तरफ से और पूरी मंडल में एक ब्लड डोनेशन कैंप की आयोजन की गई है और उसी के तत्वावधान में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप करवाई जा रही है। और ये रोटरी क्लब के द्वारा हमेशा कुछ अंतराल पे ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवाते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इसी ट्रॉमा सेंटर के प्रांगण में इन्होंने कैंप लगवाया था, जो कि केआरके की तरफ से मिलकर लगा था। और इस कोरोना काल में ब्लड की कमी है और इन लोगों के द्वारा ब्लड की पूर्ति की जाती है और उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद मरीज होते हैं जिनके साथ वाले कोई देने वाले नहीं होते हैं ब्लड, इस कारण उनको बहुत परेशानी होती है। और इन्हीं लोगों के दिए हुए ब्लड मैं उन लोगों को देता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, जो ये लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं। उसमें थैलेसेमिया के भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि हमेशा ब्लड की ज़रूरत होती है, HIV के पेशेंट हैं, कोई BPL है, कोई लावारिस है, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया जिसका कोई नहीं है, उसका कोई जान नहीं रहा है, तो इन्हीं सब के द्वारा दिए हुए ब्लड से उन लोगों के ब्लड की पूर्ति की जाती है। कितने लोगों ने अभी तक ब्लड दिया? अभी तक लगभग हमें लगता है कि 35 प्लस हो चुका होगा। हम लोग करीब विगत 20 वर्षों से लगातार 1 जुलाई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में ब्लड डोनेशन का आयोजन करते चले आ रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर 3 महीने 4 महीने में ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं और अब आज मेरा 63वां ब्लड डोनेशन है। हम अभी तक 62 बार ब्लड दे चुके थे और डॉक्टर साहब लोग संजय जी के सहयोग से, डॉक्टर SK सिंह जी के सहयोग से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप करते आ रहे हैं। आज हमारे पूरे मंडल में हर जगह, चाहे इलाहाबाद हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, सतना हो, अयोध्या हो, हर जगह आज ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्वक मनाया 48वां जन्मदिवस। लोहराबीर स्थित IMA परिसर में डॉक्टर्स के सम्मान व दीपदान के साथ मनाया गया डॉक्टर्स डे। बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और कक्षा 12वीं के साइंस के छात्र ने स्मार्ट क्लास चेयर टेबल किया तैयार। ऑनलाइन क्लास के दौरान लापरवाही करने वाले छात्रों पर रखेगा नजर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।